वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 16 रस, अलंकार और छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, करुण रस की परिभाषा लिखिए अथवा करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है अथवा करुण रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। करुण रस की अनुभूति कब होती है? उत्तर, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या किसी अनिष्ट के कारण शोक का भाव जागृत होता है, जो कि करुण रस के उत्पन्न होने के प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ रहता है। प्रश्न 2, वीर रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। उत्तर, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जो कि वीर रस के उत्पन्न होने के प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ रहता है। लड़ाई को देखकर, मारू बाजा एवं चारणों के वीर गीत सुनकर, शत्रु को सामने पाकर लड़ने का उत्साह भाव जागृत होता है। प्रश्न 3, हास्य रस स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है, जो कि हास्य रस के उत्पन्न होने के प्रारंभ से अंत तक रहता है। किसी विचित्र आकार या वेश या चेष्टा वाले लोगों को देखकर एवं उनकी विचित्र चेष्टाएं, कथन आदि को देखकर सुनकर हंसी जागृत होती है। प्रश्न 4, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इन पंक्तियों में किस रस की उद्भावना होती है? उत्तर, इन पंक्तियों में वीर रस की उद्भावना हुई है, क्योंकि इसमें कवि क्षत्रिय को कर्तव्य तथा युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कह रहा है कि 12 साल का कुत्ता जीवित रहता है और सियार की उम्र 13 साल की है और क्षत्रिय केवल 18 साल जीवित रहता है। उसके बाद उसका जीवित रहना धिक्कार है। उक्त पंक्तियां याज्ञनिक के आल्हा खंड से उद्धृत है। प्रश्न 5, स्थायी भाव किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई भी रस उत्पन्न होता है तो उस रस के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ चलने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार होता है, जिसके जागृत होकर परिपक्वन होने से रस का अनुभव होता है। प्रत्येक रस का अपना एक निश्चित स्थायी भाव होता है। काव्य में निम्न 9 स्थायी भाव होते हैं। 1 रति, 2 हास, 3 शोक, 4 क्रोध, 5 उत्साह, 6 भय, 7 जुगुप्सा, 8 विस्मय, 9 शम। प्रश्न 6, रस के 4 अवयवों के नाम लिखिए। उत्तर, रस के 4 अवयव निम्न हैं। 1 विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण, अर्थात जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत हो उन्हें विभाव कहा जाता है। 2 अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है भावों के पीछे, अर्थात स्थायी भाव के उत्पन्न होने के पश्चात होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। 3
संचारी या व्यभिचारी भाव। प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान एक तो स्थायी भाव होता है तथा साथ ही कुछ ऐसे भाव भी उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा अपना कार्य करके लुप्त हो जाते हैं। ऐसे सहायक भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। 4. स्थायी भाव। जब कोई भी रस उत्पन्न होता है तो उस रस के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ चलने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। प्रत्येक रस का अपना एक निश्चित स्थायी भाव होता है। प्रश्न 7 अनुप्रास अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। उत्तर। अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द अनु प्लस प्र प्लस आस इक्वल टू बार बार, अधिकता, बैठना आदि। आना अर्थात जब किसी पद में वर्ण या वर्ण समूह अनेक, दो या अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अनुप्रास के 5 भेद हैं। उदाहरण। सब जाति फटी, दुख की दुपटी कपटी, न रहे जहाँ एक गटी, निगटी रुचि मीचू घटी हूँ, जग जीव जतिन को छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञानक घटी, चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गनु घुन गुरजती बट बन पंचवटी। प्रश्न 8 यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। उत्तर। लक्षण। एक शब्द फिरी फिरी जहाँ परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो सो यमक अलंकार। अर्थात जब किसी पद में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुगो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। प्रश्न 9 अंबर पनघट में डूबो रही, तारा गट उषा नागरी, इस काव्य में कौन सा अलंकार है समझाइए। उक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय में कोई भेद नहीं रह जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। उक्त पंक्ति में पनघट उपमेय में अंबर उपमान, घट उपमेय में तारा उपमान तथा नागरी नगर में रहने वाली उपमेय में उषा उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। प्रश्न 10 छप्पई छंद किन दो छंदों के योग से बना है। उत्तर। यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह छंद रोला व उल्लाला छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण एवं अंतिम 2 चरणों में उल्लाला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। इसे गाथा छंद भी कहते हैं। प्रश्न 11 चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। उत्तर। चौपाई मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें यति प्रथम चरण की दूसरे चरण से व तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। प्रश्न 12, किन्हीं 2 मात्रिक छंदों के नाम लिखिए। उत्तर, 2 मात्रिक छंद निम्न है। 1, रोला छंद। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें यति क्रमशः 11 व 13 मात्राओं पर होती है। सम चरणों पर तुक मिलती है। 2, गीतिका छंद। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसमें यति क्रमशः 14 व 12 मात्राओं पर होती है। तुक पहले चरण की दूसरे चरण के साथ व तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ मिलती है। प्रश्न 13, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बना है? उत्तर, कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है। यह छंद दोहा व रोला छंदों को मिलाकर बनता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरणों में दोहा छंद के लक्षण व अंतिम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। इसके दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त किया जाता है। इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। प्रश्न 14, छंद की परिभाषा लिखिए। उत्तर, यदक्षर परिणामः तच्छंद, अर्थात जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। जाति वृत्तियार्वया मर्यादा छंद, अर्थात जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की सीमा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। प्रश्न 15, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णिक छंद उसे कहा जाता है जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम तथा वर्णों की संख्या नियत रहती है। जब लघु गुरु का क्रम और उनकी संख्या निश्चित है तो मात्रा स्वयमेव सुनिश्चित है। वर्णिक छंद की रचना में उसी के वर्णों के क्रम का सम्यक ज्ञान और पद के मध्य की यति का या यतियों का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। वर्णिक छंदों में रचना करने के लिए ह्रस्व या दीर्घ मात्रा के अनुसार केवल शब्द चयन आवश्यक है। प्रश्न 16, अलंकार की परिभाषा लिखिए। काव्यालंकार सूत्रवृत्तिकार आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मागुणाः तदतिशय हेतस्य वलंकाराः। प्रश्न 17, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? उत्तर, मात्रिक या जाति छंद जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक या जाति छंद कहते हैं, जैसे आर्या, दोहा, सोरठा। प्रश्न 18, रोला छंद के लक्षण बताइए। उत्तर, रोला छंद लक्षण, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। इसमें तुक प्रायः 2-2 चरणों में मिलती है। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है।
निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। प्रश्न 19, विभाव किसे कहते हैं? उत्तर, विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात जिस कारण से मन में स्थायी भाव जागृत उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। प्रश्न 20, दोहा छंद के लक्षण लिखिए। दोहा छंद के निम्न लक्षण हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, 4 चरण, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं, छंद आदि में जगण 151। थैंक यू गाइस।